मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं इतने बड़े सवाल और आपका इसका आंसर क्या है, बहुत सरल तरीके से आएगा। जी हाँ, यह यूपीपी में पूछा गया सवाल है और ऐसे सवाल इस बार भी पूछे जाएंगे क्योंकि यूपीपी में 3 से 4 प्रश्न ऐसे रहते हैं, इतने बड़े बड़े रहेंगे और उसका उत्तर तो बहुत सरल रहेगा। जी हाँ, मैं इसका ऐसा तरीका बता रहा हूं ना, आप इतना बड़ा सवाल देखेंगे तो पहले इसी को करेंगे और जो छोटा वाला देखते हैं सरलीकरण वाला ना, उसको करते हैं, गलत हो जाता है क्योंकि वो छोटा रहता है, विस्तार से हल करना होता है। लेकिन यह बड़ा दिया है, लेकिन क्या है, इसमें केवल गुणा ही करना है। जी हाँ, चलिए मैं बताता हूं इस टाइप के सवाल को आप कैसे करना है। और इस बार भी देखिएगा, यह औसत के अंतर्गत जो टॉपिक है ना, इस बार भी पूछेगा जरूर और ऐसा ही प्रश्न रहेगा। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर रही। किलोमीटर प्रति घंटा गति है, तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी। तो देखो जी, यह क्या है, घर से कार्यालय साइकिल से गई थी, कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति है। जब वापस आ रही थी तो वापसी उसकी गति क्या हो गई, कम हो गई। कितनी हो गई, कम हो गई, 10 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि अधिक यातायात था, यानी जाम था, भीड़ भाड़ हो गया होगा ऐसा। ठीक, तो अब यहां पर देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है दूरी। ठीक ना, कार्यालय से घर और घर से कार्यालय, दोनों दूरी क्या है, समान है। जब भी आपको प्रश्न में दूरी समान हो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो गति दिए हैं उनका आप पहले गुणा करके, फिर 2 का गुणा, फिर बटे उन्हीं को जोड़ के हल कर दो। अर्थात कहने का मतलब है 2 लिखो अपने मन से, फिर पहली गति, फिर दूसरी गति, फिर बटे पहली गति प्लस दूसरी गति, 15 प्लस 10। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो, आप पूरा गुणा भी मत करो, ये 2 हो गया, गुणे 15 गुणे 10। अब इसको जोड़ो, 15 10 25। अब इसी को काट दो, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। देखिए कितना बड़ा सवाल था, लेकिन उत्तर क्या है, इतना सरल है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब इतना बड़ा सवाल देखकर आप घबरा जाएंगे, अरे ये तो बड़का वाला सोलिया है, बड़का वाला सोलिया नहीं छूना है। अरे भैया, बड़का वाला सोलिया अगर सरल है तो उसको नहीं कर सकते। आप मन में बना लिए हो कि 20 नंबर मैथ पूछ रहा है, मैं 16 17 ही करूंगा, बहुत होगा। नहीं, अगर जब इतना सरल प्रश्न आ गया बड़का वाला, तो बड़का वाला भी कर दीजिए, एक प्रश्न और बढ़ जाए और 2 नंबर मिल जाए। ठीक, तो हम आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।